नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के चाइल्डहुड की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, यानी कि बेड वेटिंग या फिर बिस्तर गीला करने की प्रॉब्लम के बारे में। तो आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, साथ में इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगी जिनको देकर आप अपने बच्चों की अगर ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेड वेटिंग क्या होता है। वेटिंग या फिर नॉक्टर्नल एनोरेसिस जो होता है, बच्चों में अगर सोते समय वो यूरिन पास कर देते हैं, उस एज के बाद जब ब्लैडर कंट्रोल यूजुअली डेवलप हो जाता है, यानी 5 साल की उम्र के बाद हफ्ते में 2 से 3 बार अगर वो यूरिन पास करते हैं सोते टाइम, साथ में ये 3 महीने तक लगातार ऐसे चलता रहता है, तब इस कंडीशन को हम नॉक्टर्नल एनोरेसिस डायग्नोज करते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया कि जो लड़के होते हैं यानी बॉयज़ जो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। गर्ल्स में ब्लैडर कंट्रोल यूजुअली थोड़ा जल्दी डेवलप हो जाता है। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स अगर जिन बच्चों के जिनमें बेड वेटिंग की प्रॉब्लम रह चुकी है, उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोई अंडरलाइन डिजीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। ये डेवलपमेंटल डिले की वजह से या फिर इमोशनल इफ़ेक्ट की वजह से या फिर इम्प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग की वजह से भी हो सकता है। नॉक्टर्नल एनोरेसिस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी नॉक्टर्नल एनोरेसिस, दूसरा होता है सेकेंडरी नॉक्टर्नल एनोरेसिस। तो प्राइमरी में क्या होता है कि अभी तक आपके बच्चे ने लर्न ही नहीं किया है ब्लैडर कंट्रोल, और वो मतलब हमेशा से ही बिस्तर गीला करने की प्रॉब्लम उसकी रही है। सेकेंडरी में क्या होता है कि 5-6 महीने 7 महीने निकल गया जब उसने बिल्कुल बिस्तर गीला नहीं किया था, और अब एकदम से दोबारा वो कंडीशन उसको आ गई है। अब इसके कॉजेज़ देखते हैं। तो प्राइमरी में ज़्यादातर देखा गया है कि अगर इम्प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग है या फिर उसका ब्लैडर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, हो सकता है बच्चे का जो ब्लैडर है वो बहुत स्मॉल है, या फिर उसमें अच्छे से ब्लैडर नर्वस सिस्टम जो होता है वो डेवलप नहीं हुआ है, या फिर बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा टाइम से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो उसकी वजह से भी उसको हो सकता है। कुछ बच्चों में वॉर्म इन्फेस्टेशन होता है, यानी अगर कीड़ों की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी बिस्तर गीला कर देते हैं। कुछ बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसमें बच्चों को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और यूरिन भी बहुत ज़्यादा पास करता है, तो ये सिम्टम्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सेकेंडरी के कॉजेज़ अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि इमोशनल कॉजेज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोई बच्चा 6-7 साल का, फिर उसका कोई छोटा भाई या बहन आ गया तो पेरेंट्स का प्यार डिवाइड हो गया, तो इन सब वजहों से भी कई बार देखा गया, या फिर स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई डांट रहा है या कोई बुली कर रहा है, तो इस वजह से भी बच्चों में स्ट्रेस आता है और इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। इसकी वजह से भी उनको एनोरेसिस डेवलप हो सकता है, वो बिस्तर गीला कर सकते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि दिन के मुकाबले हम रात में टॉयलेट के लिए कम जाते हैं, क्योंकि इवनिंग के टाइम ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन का थोड़ा सा और ज़्यादा रिलीज होता है, जो रात भर के लिए यूरिन प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर देता है। तो बच्चों में ये चीज़ें बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है, धीरे धीरे करके डेवलप होती हैं। कुछ बच्चों में ये थोड़ा जल्दी डेवलप हो गया 4-5 साल की एज में, कुछ लोग बच्चों में ये टाइम लगाता है, तो उस वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपका बच्चा 5 साल से कम की एज का है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका यूरिनरी नर्वस सिस्टम का पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका ब्लैडर कंट्रोल डेवलप हो जाएगा, तो फिर उसकी प्रॉब्लम चली जाएगी। लेकिन अगर आपका बच्चा 5-6 साल से बड़ा हो गया और बहुत ज़्यादा उसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके लिए अब आप डायग्नोसिस में क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं उसके, तो सबसे पहले एक तो यूरिन टेस्ट रूटीन माइक्रोस्कोपिक करवाना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि कोई यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज जरूर टेस्ट करवाना चाहिए फॉर डायबिटीज़। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है जनरल मैनेजमेंट और दूसरा होता है मेडिसिनल। तो जनरल मैनेजमेंट में आपको क्या करना है
कि सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा टॉयलेट कर देता है बिस्तर पे, तो आपको ये सबको नहीं बताना है। इससे बच्चों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनका सेल्फ इस्टीम लो हो जाता है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आती है। अगर आप सबको बताते हैं, अपने फैमिली में ही सबको बताते हैं, फिर छोटे जो सिबलिंग्स होते हैं उनके, या छोटे बड़े जो सिबलिंग्स होते हैं वो उनको छेड़ते हैं इस बात को लेके, और फिर अगर आप रिलेटिव्स में बताते हैं तो वो भी इन सब बातों की वजह से उनका थोड़ा सा सेल्फ इस्टीम लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपको पनिश नहीं करना है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट नहीं लगानी, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा होता है। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपका बच्चा 8 बजे अगर सोने जा रहा है तो 6 बजे के बाद उसको लिक्विड जो होता है वो कम कर दें, जैसे कोक, पेप्सी, वाटर भी, मिल्क, ये सब चीज़ें उसको 2 घंटे पहले ही कम कर दीजिए, बिल्कुल कम दीजिए। इसके अलावा जब वो बिस्तर पे जा रहा है सोने के लिए तो उसको बोलिए कि वो टॉयलेट जाए, उसके बाद ही सोने को जाए। इसके अलावा आप अलार्म लगा सकते हैं, हर 3 घंटे का अलार्म लगा लीजिए। उसके बाद 3 घंटे बाद उठकर बच्चे को भी उठाइए। ये नहीं कि आप सोते में ले जाके, कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि सोते में ले जाते हैं और बच्चे को टॉयलेट में खड़ा कर दिया, उसने टॉयलेट कर लिया। आप उसको प्रॉपर जगाइए ताकि उसे पता चले कि वो टॉयलेट गया है, उसने टॉयलेट पास किया है। तो आप ये कीजिए, इससे उसकी हैबिट डेवलप होगी और वो बिस्तर गीला नहीं करेगा। इसके अलावा रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए। अगर आपका बच्चा किसी दिन बिस्तर नहीं गीला कर रहा है तो उसको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दीजिए, गिफ्ट दीजिए। कभी पेंसिल हो गया, कभी पेंसिल बॉक्स हो गया, कभी चॉकलेट हो गया, तो ऐसे आप गिफ्ट दे दीजिए, तो उससे बहुत अच्छा उसको अच्छा फील होगा। उसके अलावा अगर कोई अंडरलाइन डिजीज है तो आप उसका भी प्रॉपर मेडिकेशन दीजिए। तो इससे ही आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को। अब मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो बहुत अच्छा असर करती हैं बेड वेटिंग के केसेस में। तो हमारी पहली मेडिसिन है इक्विसिटम 6 पोटेंसी में। इक्विसिटम बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है अगर और कोई सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, बस बच्चा बिस्तर गीला कर देता है रात में, तो आप ये दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। हमारी दूसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में। कॉस्टिकम बहुत इफेक्टिव होती है। कॉस्टिकम के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं और उनमें ब्लैडर कंट्रोल प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता है, और जैसे ही वो सोते हैं थोड़ी ही देर बाद वो बिस्तर गीला कर देते हैं, मतलब फर्स्ट स्लीप में ही बिस्तर गीला कर देते हैं। तो ये सब अगर सिम्टम्स हैं तो आप कॉस्टिकम दीजिए, आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। हमारी थर्ड मेडिसिन है क्रियोसोट 30 पोटेंसी में। क्रियोसोट के जो बच्चे हैं वो अगर आप जैसे सोने जाएंगे बिस्तर गीला कर देंगे, उसके बाद जब आप उनको उठाओगे तो कहेंगे नहीं, हम तो उनको ऐसे ड्रीम्स आएंगी जैसे वो टॉयलेट में खड़े थे और वहाँ पे कर रहे हैं, तो कहेंगे नहीं हम तो टॉयलेट में किए हैं, और पता चलता है कि बिस्तर गीला कर दिए, और बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव यूरिन होता है। हमारी फोर्थ मेडिसिन है सीना 30 पोटेंसी में। अगर बच्चा बिस्तर गीला कर रहा है, साथ में उसको वॉर्म इन्फेस्टेशन भी है, मतलब कीड़ों की प्रॉब्लम है पेट में, साथ में बच्चा बहुत इरिटेबल है, बहुत गुस्सा करता है, एकदम किसी की बात नहीं मानता है, अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनको सीना 30 पोटेंसी में दीजिए, बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है मेडोराइनम 30 पोटेंसी में। मेडोराइनम बहुत इफ़ेक्टिव होती है उन बच्चों के लिए जो बिस्तर गीला करते हैं, साथ में जो पर एब्डोमेन की कंडीशन में सोते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप उनको मेडोराइनम दीजिए, बहुत ही अच्छा असर करेगी। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, आपको सारी मेडिसिन नहीं देनी है, जो भी आपके बच्चे के सिम्टम्स के साथ मैच करिए, आपको 1 या 2 मेडिसिन ही देनी है। इसके अलावा आप मेडिसिन दीजिए और जो भी रिजल्ट आता है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी बताई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच।